नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं जेपी सिंह स्वागत करता हूं आपका केमिस्ट्री गुरुजी चैनल में। और ये हमारा लेक्चर 10 है। इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं डाइसैकेराइड्स और हम इसमें देखेंगे कि डाइसैकेराइड्स किस टाइप से बनते हैं और किस टाइप से उनका हाइड्रोलाइसिस होता है। ठीक है, और इसका हम होमो एसिटल से एसिटल में चेंज होना भी इसी वाले टॉपिक में पढ़ेंगे कि किस टाइप से जो मोनोसैकेराइड्स होते हैं, जो हेमी एसिटल नेचर के होते हैं, किस टाइप से वो डाइसैकेराइड में चेंज हो जाते हैं और उनका जो नेचर होता है वो एसिटल टाइप का हो जाता है। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं अपना डाइसैकेराइड्स। ठीक है, फिर देखते हैं इनका हाइड्रोलाइसिस किस टाइप से होगा। अब सबसे पहले अगर हम बात करेंगे इसकी डेफिनेशन की, चलिए सबसे पहले हम इसमें हेडिंग ले लेते हैं अपनी। डाइसैकेराइड। अब सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन क्लियर कर लेते हैं। डेफिनेशन में मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, जब ये हमने चैप्टर ये वाली यूनिट हमने शुरू करी थी, कि डाइसैकेराइड्स ये वे सैकेराइड्स होते हैं, वे हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। ठीक है, ये वे कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। जब अगर हम इनका हाइड्रोलाइसिस कर देंगे तो हाइड्रोलाइसिस करने पर इनसे हमें 2 मोल प्राप्त होंगे। ठीक है, 2 मोल, या फिर ऐसे कह दीजिएगा कि 2 मोलिक्यूल। ठीक है, 2 मोलिक्यूल, इसका मतलब 2 मोलिक्यूल या फिर 2 मोल। ठीक है, ये हमें इसमें से मिल जाएंगे किसके, सेम और डिफरेंट मोलिक्यूल्स ऑफ मोनोसैकेराइड्स के। जैसे कि हमने सुक्रोज लिया और सुक्रोज का हमने क्या काम करा, हाइड्रोलाइसिस करा दिया। तो सुक्रोज का हाइड्रोलाइसिस कराने से हमें एक ग्लूकोज और दूसरा हमें फ्रक्टोज मिल जाता है। एक मोलिक्यूल मिलेगा किसका, ग्लूकोज का, और दूसरा मोलिक्यूल मिल जाएगा फ्रक्टोज का। या यूं कह दीजिएगा कि अगर हमने लिया हुआ है क्या, 2 मोल ऑफ सुक्रोज, और हमने क्या काम करा दिया, सुक्रोज का हाइड्रोलाइसिस करा दिया। तो हाइड्रोलाइसिस कराने पर हमें 1 मोल ग्लूकोज और 1 मोल फ्रक्टोज प्राप्त हो जाता है। ठीक है, ये वाली कंडीशन हमारी रहेगी। चलिए सबसे पहले मैं इसकी डेफिनेशन आपको एक बार दोबारा से क्लियर कर देता हूं। एज मेंटेन अर्लियर, डाइसैकेराइड्स आर दोज कार्बोहाइड्रेट्स होल molecules upon hydrolysis give 2 molecules of same or different monosaccharides। सेम वही बात है जो मैं भी आपको समझा रहा था कि अगर हम डाइसैकेराइड्स का हाइड्रोलाइसिस कर देंगे तो हाइड्रोलाइसिस करने से हमें सेम और डिफरेंट 2 मोलिक्यूल ऑफ मोनोसैकेराइड्स इसमें मिल जाते हैं, प्राप्त हो जाते हैं। चलिए अब इसके हम एग्जाम्पल लेते हैं डाइसैकेराइड्स के। हमारे पास में डाइसैकेराइड के कौन कौन से एग्जाम्पल हैं, एक बार इन्हें क्लियर कर लेते हैं। अब इसके जो हमारे पास में एग्जाम्पल हैं डाइसैकेराइड्स के, ये हमारे पास में है सुक्रोज, दूसरा हमारे पास में है माल्टोज, और माल्टोज के साथ में एक हमारे पास में है लैक्टोज। ये हमारे पास में इसके 3 एग्जाम्पल हैं। 3 में से सबसे पहले को हम देखेंगे। ये लिया हमने सबसे पहले सुक्रोज C12, H22, O11, और साथ में हमने इसमें वाटर लिया। और किसी एसिड की प्रेजेंस में, या फिर हमारे पास में यीस्ट होते हैं जिसका नाम है इन्वर्टेज, क्या काम करा देंगे हम, इसकी हाइड्रोलाइसिस करा देंगे, प्लस और इन्वर्टेज। ये जो इन्वर्टेज है प्यारे बच्चों, ये एक प्रकार का यीस्ट होता है। तो इस कंडीशन में हमारे पास बन जाएगा C6H12O6 प्लस दूसरा हमारे पास बन जाएगा C6H12O6। इसमें एक हमारे पास में बनता है ग्लूकोज, और जो दूसरा हमारे पास में बनता है, ये हमारे पास में बनता है फ्रक्टोज। ठीक है, फिर इसके बाद में ये हमने क्या लिया हुआ था, यहाँ सुक्रोज, ये हमने लिया हुआ था सुक्रोज। इसके बाद में हम नेक्स्ट एग्जांपल यूज करेंगे किसका, माल्टोज का। माल्टोज का भी सेम फॉर्मूला होगा हमारे पास में। ठीक है, अगर केमिकल फॉर्मूले की बात करेंगे तो इसका भी सेम फॉर्मूला होता है C12H22O11 प्लस H2O। इसका भी हम क्या काम करेंगे,
हाइड्रोलाइसिस करा देंगे किसी एसिड की प्रेजेंस में, और इस बार हम लेंगे इसमें माल्टेज। ठीक है, ये हमारे पास में क्या है, माल्टोस है। और जो हमने यीस्ट इसमें लिया है वो हमने कौन लिया है, माल्टेस लिया है। तो इस बार में जो हमें मिलेंगे इसमें हमें 2 मोलिक्यूल किसके मिल जाएंगे, ग्लूकोज के ही मिल जाएंगे। C6H12O6 प्लस C6H12O6। ये हमारे पास में जो फर्स्ट वाला है ये भी हमारे पास में ग्लूकोज ही है, और जो सेकंड वाला है ये भी हमारे पास में क्या है, ग्लूकोज। दोनों के दोनों ही हमारे पास में क्या है, ग्लूकोज है। बात करेंगे अपने थर्ड एग्जाम्पल की, लैक्टोज की। अब लैक्टोज का भी फॉर्मूला सेम होता है, C12H22O11, और इसका भी हम क्या काम करेंगे, हाइड्रोलाइसिस करा देंगे एट द प्रेजेंस ऑफ एन एसिड और ए यीस्ट। अब यीस्ट हमारे पास में यहाँ कौन सा है, यीस्ट हमारे पास में है यहाँ लैक्टेज। और जो हमने यहाँ कंपाउंड लिया है ये हमारे पास में क्या है, ये हमारे पास में है लैक्टोज। ठीक है, ये लैक्टोज है और ये हमारे पास में क्या है यहाँ, लैक्टेज। और इस कंडीशन में हमारे पास में एक तो हमें ग्लूकोज मिल जाता है इसमें C6H12O6, और जो सेकंड वाला हमारे पास में इसमें फॉर्म होता है ये हमारा होता है C6H12O6, मगर इसका जो नेम है वो अलग है, ये गैलेक्टोज होता है। ये जो हमारा होता है ये कौन सा होता है, गैलेक्टोज होता है। ये गैलेक्टोज होएगा, और ये जो रहेगा हमारा ये ग्लूकोज रहेगा। ये हमारा H2O वाटर है ही, इसके बारे में तो आप जानते ही हैं। तो ये हमने इसकी 3 की 3 रिएक्शंस हमने इसमें दिखा दी हैं। फिर इसके बाद में कुछ थ्योरी और भी लिखी हुई है जो हमारे नोट्स हैं, इनमें इसके बाद में भी कुछ थ्योरी है। मैं थ्योरी पढ़ता हूँ और आपको एक्सप्लेन कराता हूँ इसे। डाइसैकेराइड्स आर फॉर्म्ड बाय ए कंडेंसेशन रिएक्शन बिटवीन 2 मोनोसैकेराइड्स। जो डाइसैकेराइड्स होते हैं ये कंडेंसेशन रिएक्शन के द्वारा बनते हैं, किसके, मोनोसैकेराइड्स के। एलिमिनेशन ऑफ मोलिक्यूल ऑफ वाटर, 1 मोनोसैकेराइड मोलिक्यूल एक्ट एज ए हेमी एसिटल। जो एक मोनोसैकेराइड मोलिक्यूल होता है वो एक हेमी एसिटल की तरह बिहेवियर शो करता है। अगर हम 2 हेमी एसिटल कंपाउंड लेंगे, जैसे कि 2 मोनोसैकेराइड्स लेंगे और उनकी एक साथ में क्या काम कराएंगे, रिएक्शन कराएंगे। ठीक है, तो while the other as an alcohol, thus the reaction involves the formation an acetal form a hemiacetal and a alcohol as so below। अब देखो बेटा, हमने एक रिएक्शन ली हुई है इसमें, और हमने ये शो कर रखा है कि जो मोनोसैकेराइड्स होते हैं जब हम इनकी रिएक्शन कराते हैं तो रिएक्शन कराने पर इनसे भी कुछ कंडीशन में जो वाटर का मोलिक्यूल्स होते हैं, जो वाटर मोलिक्यूल होते हैं वो निकल जाते हैं और ये कन्वर्ट हो जाते हैं हेमी एसिटल से किसमें, एसिटल में। देखो इस वाले की रिएक्शन देखते हैं, हेमी एसिटल किस टाइप से चेंज हो रहा है किसमें, एसिटल में। अब देखो ये रिएक्शन आपको यहाँ से सही से समझ में आ गया होगा कि डाइसैकेराइड्स आर फॉर्म बाय ए कंडेंसेशन रिएक्शन। जो डाइसैकेराइड्स होते हैं ये कंडेंसेशन रिएक्शन से बनते हैं, किसके, मोनोसैकेराइड्स के। आओ बेटा किस टाइप से बनते हैं एक बार इन्हें देख लेते हैं। अब देखिए मोनोसैकेराइड का मैंने एक स्ट्रक्चर यहाँ फॉर्म किया हुआ है, ओ बॉन्ड। यहाँ हमारे पास में ये कैसे था, यहाँ से मुड़ा हुआ था, 2 एलिमेंट्स हमारे पास, 2 एटम्स हमारे पास में यहाँ इसमें अटैच हुए थे इस वाले पॉइंट पे इसके, और यहाँ भी इसमें से कुछ अटैच हुआ था। यहाँ था हमारे पास में H, यहाँ ये बीच में C है ही, और लास्ट में इसके पास में कौन था, यहाँ OH था। अब ये हेमी एसिटल एक है, एक दूसरा हेमी एसिटल और लेंगे। ठीक है, दूसरे वाले की बैक साइड बनानी है हमें इसी टाइप से करके। दूसरे वाले की बैक साइड बनानी है हमें यहां से ही। ठीक है, इस वाले की एक की फ्रंट साइड बनानी थी और दूसरे वाले की कैसी बना देंगे हम, यहाँ पर ही बैक साइड बना देंगे। इसमें भी यहाँ पर हमारे पास में एटम्स इसमें अटैच हुए हुए हैं, यहाँ जहां पर भी, और यहाँ एक और रहेगा, ये कुछ इस टाइप से रहेगा। यहाँ क्या है इसके साथ में, यहाँ H है और यहाँ इसके पास में कौन है, OH है। तो कंडेंसेशन रिएक्शन में क्या होगा, ये जो हमारे पास में हेमी एसिटल है इनमें से एक का OH और एक का H और दूसरे का OH अपोजिट करके लिखना पड़ेगा। ठीक है, अपोजिट करके लिख देते हैं, हमारा काम चल जाएगा।
यहाँ लिख देंगे H, यहाँ लिख देंगे O। तो ये इसमें से कौन निकल जाएगा, एक वाटर का मोलिक्यूल निकल जाएगा कंडेंसेशन रिएक्शन में, ठीक है। ये निकाल दिया हमने इसमें से क्या, H2O। H2O निकलने के बाद में जहां से निकला है वहां से आपको सेम ऐसे ही से अटैच कर देना है, और जो नेक्स्ट कंपाउंड है हमारा एसिटल वो हमारा यहाँ पर फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। फिर हम इसे यहाँ से यहाँ लाए और इसे इस टाइप से कर दिया। यहाँ हमने एक बॉन्ड शो किया हुआ है इसमें, यहाँ आप देखेंगे तो यहाँ हमारे पास में H है, यहाँ से आगे चलेंगे तो यहाँ हमारे पास में O है, यहाँ से आगे चलेंगे, ठीक है, और इसे भी इसी टाइप से हम अटैच कर लेंगे यहाँ से। यहाँ ये हमारे पास में H है। ठीक है, ये जो हमारे पास में ये वाला हमारा कैरेक्टर है, ये हमारा क्या है, इसमें हेमी एसिटल है। और जो ये हमारे बाद में ये जो बना है हमारा बाद में, ये हमारा केवल क्या है, एसिटल है। ये वाला हमारे पास में बन का आया है डाइसैकेराइड। और जो हमने शुरू वाले रिएक्शन में ये जो हमने ये सोख रखे हैं ये और ये फॉर्मूला, ये दोनों के दोनों हमारे पास में कौन है, ये हमारे पास में है मोनोसैकेराइड। ये हमारे पास में है मोनोसैकेराइड, ठीक है। अब देखो इसके नीचे एक बात मैं आपको और बताना चाहूंगा, ये जो हमारे पास में जो ये लिंकेज इसमें हुआ है, जिस लिंक से ये आपस में अटैच हुए हुए हैं, कौन, दोनों के दोनों मोनोसैकेराइड यहाँ ओ बॉन्ड से हमारे पास में क्या हुए हैं, अटैच हुए हुए हैं। और इसे हम क्या बोल देते हैं, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, ठीक है। ये जो हमारे पास में अटैच हुआ है जो लिंकेज है, इसे हम क्या बोलेंगे, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ओके बेटा, ये आपको यहां से क्लियर हो गया होगा। इसे हम क्या बोल देंगे, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। अब देखिए इसके नीचे हमने लाइन लिखी हुई भी है, द न्यू लिंकेज फॉर्म्ड बिटवीन द टू मोनोसैकेराइड्स, की जो लिंकेज होता है जो टू मोनोसैकेराइड्स को एक साथ में अटैच करता है, एक साथ में जोड़ता है, उसे हम क्या बोल देते हैं, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। द स्ट्रक्चर ऑफ माल्टोज एंड सुक्रोज आर डिस्कस बिलो। अब हम क्या काम करेंगे, जो ग्लूकोज और फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर है उसे हम नीचे अब डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले अब हम बात करने वाले हैं किसकी, माल्टोज की, ठीक है। तो अब जो हम बात करेंगे वो हम किसकी बात करेंगे, माल्टोज की बात करेंगे। अब माल्टोज बनेगा हमारा कैसे, सबसे पहले तो ये देख लेते हैं। स्टार्च लेंगे, स्टार्च का फॉर्मूला होता है C6H10O5। ये हमने स्टार्च लिया, ठीक है। और हम क्या लेंगे, इसके यहाँ होल एन लेंगे, 2 की मल्टीप्लाई करेंगे और साथ में हम इसके कौन लेंगे, NH2O। और इस कंडीशन में जब हम इसकी रिएक्शन करा देंगे तो रिएक्शन कराने पर हमारे पास में बन जाएगा N माल्टोज। अब माल्टोज का फॉर्मूला होता है C12H22O11। थोड़ी देर पहले हम अभी पढ़ चुके हैं माल्टोज का फॉर्मूला। तो इसका फॉर्मूला हमारे पास में होता है C12H22O11। ये क्या बनेगा हमारे पास में, माल्टोज, ठीक है। और ये हमारे पास में कौन था, स्टार्च था। और स्टार्च का हमने हाइड्रोलाइसिस कराया, और हाइड्रोलाइसिस कराने पे हमें कौन बन गया, माल्टोज। अब यहाँ मैं आपको एक बात और ये भी पूछना चाहूंगा आपसे कि जो हमारे पास में स्टार्च है, स्टार्च किस टाइप का सैकेराइड्स है, मोनो, डाई या फिर पॉली। अब अगर मेरी मान के चलेंगे आप तो आपको याद भी होगा, मैं फिर से आपसे एक ही बात कहूंगा इसमें कि जो हमने जो यहाँ स्टार्च लिखा हुआ है, ये स्टार्च हमारा एक टाइप का पॉलीसैकेराइड मॉलिक्यूल होता है। क्यों, क्योंकि जब हम इसका हाइड्रोलाइसिस कराते हैं तो हाइड्रोलाइसिस कराने पर इसमें हमारे बहुत सारे मोनोसैकेराइड्स हमें इससे मिल जाते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ इससे माल्टोज बना हुआ है, माल्टोज डाइसैकेराइड है, और बाद में माल्टोज भी कन्वर्ट हो जाता है, चेंज हो जाता है किसमें, मोनोसैकेराइड में। चलिए अब इसके बाद में देख लेंगे जो हमारे पास में ये माल्टोज होता है, इसे हम
बेसिकली जानते हैं किसके नाम से, माल्ट शुगर के नाम से, एंड इट इज ए रिड्यूसिंग शुगर। और हमारे पास में क्या है कि रिड्यूसिंग शुगर क्या, अब याद रखिएगा माल्टोज को हम माल्ट शुगर के नाम से भी जानते हैं, सॉरी माल्ट बनाना पड़ेगा जी, माल्ट शुगर। माल्ट शुगर के नाम से भी हम इसे जानते हैं। आइए एक बार देख लेंगे हम इसे किस टाइप से बनाएंगे। और इसके नीचे हमने इसमें कुछ लिखा हुआ है, इट इज गिव 2 molecules ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज अपॉन हाइड्रोलाइसिस इट्स मोलिक्यूल मस्ट बी कंपोज्ड ऑफ 2 units ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज। अगर हम 2 अल्फा डी ग्लूकोज मोलिक्यूल्स लें और कंडेंसेशन रिएक्शंस उनकी शो करें, तो इस कंडीशन में क्या होगा, कंडेंसेशन रिएक्शंस में दोनों ग्लूकोज मोलिक्यूल्स में से एक H2O मोलिक्यूल बाहर निकल जाएगा और इस कंडीशन में हमें कौन मिल जाएगा, माल्टोज मिल जाएगा। अगर हम बात कर रहे हैं किसी कंडेंसेशन रिएक्शंस की, तो जो हमने इसमें पढ़ा हुआ है हावर्थ प्रोजेक्शन, उसे बना लेते हैं और हावर्थ प्रोजेक्शन के स्ट्रक्चर से ही हम इसे देखेंगे। तो सबसे पहले हम जो 6 मेंबर रिंग है वो वाला स्ट्रक्चर फिल करते हैं, अपना ड्रॉ करते हैं और उसी से ही हमारा ये बाद में बनेगा। चलिए ये हमने अपना बनाना शुरू कर दिया है 6 मेंबर रिंग वाला फॉर्मूला। टू मोलिक्यूल लेने हैं तो 2 मोलिक्यूल्स को ही हम इसमें ड्रॉ करना होगा, ठीक है। उसके बाद में ही अपनी रिएक्शन आगे को समझते हुए चलेंगे। यहाँ पे हमारे पास में O आ जाएगा, थोड़ा सा आगे चलेंगे, यहाँ से ऐसे चलेंगे, इन्हें एक साथ में अटैच कर देंगे और यहाँ से देखिएगा ये कुछ इस टाइप से एक दूसरे से जुड़ जाएंगे, अटैच हो जाएंगे। एरो लगाएंगे और एरो के नीचे इसमें हमने क्या लिया हुआ है, यहाँ लिया हुआ नहीं है, निकला हुआ है प्यारे बच्चों। आइए एक बार इसे बना लेते हैं। यहाँ से हम इसे शुरू करेंगे। यहाँ हमारे पास में है H, तो मैंने आपको लास्ट डे बताया था कि इसे इस टाइप से लिखना है HOH। अब जिस साइड में OH आया हुआ है उस साइड में H ले लीजिएगा, अपोजिट साइड में OH, OH साइड वाली में H, अपोजिट साइड में OH। नेक्स्ट की बात यहाँ की करेंगे तो यहाँ H के सामने अब हमारा कौन आ जाएगा, यहाँ OH आ जाएगा और यहाँ पर H है और ये केवल एक बचेगा, इसमें हम क्या लिख देंगे, यहाँ CH2OH और लास्ट वाली पोजीशन में हमारा कौन आ जाएगा, यहाँ H आ जाएगा। जिस टाइप से ये बनाया है इसी टाइप से ये भी बनाना है हमें। यहाँ H आ जाएगा हमारा, यहाँ OH आ जाएगा, फिर यहाँ पर हमारा आएगा OH, यहाँ H, H, OH, H, OH, ये है ही हमारा O और ये हमारा आ जाएगा CH2OH और इस वाली कंडीशन में हमारा आ जाएगा H। अब हम क्या काम करेंगे, जो भी हम थोड़ी देर पहले पढ़ रहे थे सेम वही कंडीशन हमारे यहाँ अप्लाई होने वाली है। इसका OH और इस वाले का यहाँ से ये H एक साथ में निकल जाएंगे, रिमूव हो जाएंगे और बीच में कौन बनेगा, O बनेगा और जो इसका स्ट्रक्चर होगा वो हेमी एसिटल से कैसे हो जाएगा, एसिटल टाइप का हो जाएगा। ये हमारे पास में क्या है, अल्फा डी ग्लूकोज है, अल्फा डी ग्लूकोज है। और जो सेकंड वाला है ये भी हमारे पास में कौन है, अल्फा डी ग्लूकोज। चलिए अब इसके बाद में हमें इसका लास्ट वाला स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है, तो लास्ट वाला बनाना शुरू करेंगे। सेम ही टाइप से हमारा बन जाएगा ये, जिस टाइप से हमने फर्स्ट वाले बनाए हैं। ये हमारा वो आ जाएगा, इस टाइप से चलेंगे। यहाँ ऊपर हमारा H लिखा हुआ इसमें है ही और यहाँ हमारा बीच में इससे अटैच हो जाएगा O, दोनों के दोनों से ही। यहाँ हमारे पास में ये H है। अब यहाँ से इसका एक सेकंड वाला स्ट्रक्चर और हमें ड्रॉ करना है। ये जो बेटा इनमें बार बार नाम आते हैं इनका विशेष ध्यान रखिएगा। जैसे कि अभी हम थोड़ी देर पहले हमने इसमें एक लिंकेज ब्रिज पढ़ा था, वो ब्रिज कौन सा था, अगर आपको याद है तो करिएगा कमेंट, ठीक है।
अभी हमने इसमें एक लिंकेज ब्रिज पढ़ा है, अगर आपको याद है तो उसे कमेंट कीजिएगा। और एक छोटी सी बात और समझते हुए चलिएगा, ये जो नाम इसमें बार बार अलग से आते हैं, जैसे कि हावर्थ प्रोजेक्शन है, या फिर एक दूसरा नाम इसमें आता फिशर प्रोजेक्शन, ये आपके सिलेबस में है, इम्पोर्टेंट है। और याद रखिएगा, ये आपसे आपके सेकंड वाले एग्जाम में, जो आपका सेकंड सेमेस्टर का एग्जाम होगा, इनके स्ट्रक्चर आपसे पूछे ही जाएंगे। किसी भी कंडीशन में ऐसा नहीं बनेगा कि ये स्ट्रक्चर आपके नहीं आए, ये आपसे नहीं पूछे जाएंगे। चलिए अब एक बार इसी स्ट्रक्चर को हम ड्रॉ कर देते हैं। ये हमारे पास में H है, यहाँ OH है, फिर यहाँ OH, H, H, CH2OH, HOH, H, OH, H, OH, और यहाँ OH, H, O है, यहाँ इसके पास में CH2OH, और यहाँ इसके पास में H है। ठीक है, तो ये जो हमारे पास में ये वाला फिगर बन के आया है, ठीक है, ये वाला फिगर हमारे पास में किसका आ गया है, डाइसैकेराइड का। ठीक है, ये जो हमारे पास में ये वाला स्ट्रक्चर बन के आया है, ये हमारे पास में किसका आ गया है, डाइसैकेराइड का। और बेटा ये वाला हमारा लिंकेज ब्रिज बना हुआ है, ये हमारा है ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ठीक है, ये जो हमारा बना हुआ है, ये हमारा कौन सा है, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ठीक है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने अभी बताया था आपको इस वाली स्लाइड में कि ये जो हमारा डाइसैकेराइड में जो ये वाला बॉन्ड बनेगा, जो O से बॉन्ड बन रहा है, इस बॉन्ड को हम क्या बोल देंगे, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ठीक है, तो याद रखिएगा, इसके बारे में भी आपसे अलग से पूछा जा सकता है कि जो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होता है वो क्या होता है। तो इसमें आपको बताना पड़ेगा कि जब हम 2 मोनोसैकेराइड्स की रिएक्शंस कराते हैं तो हेमी एसिटल जो हेमी एसिटल स्ट्रक्चर होता है वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें, एसिटल में। अब हेमी एसिटल से एसिटल को कन्वर्ट होने में जो दोनों मोनोसैकेराइड्स के बीच में जो ब्रिज बनता है, जो लिंकेज बनता है, उसे हम क्या बोल देते हैं, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ठीक है, ये आपको समझ में यहाँ से आ गया होगा। अब हम बनाना चाहेंगे किसे, माल्टोज को। माल्टोज कैन बी रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ फिशर प्रोजेक्शन एज फॉलोज। जो भी हमने बनाया हुआ है, ये जो हमने बनाया हुआ है, ये क्या है, हमारा फिशर प्रोजेक्शन है। किसके लिए, माल्टोज के लिए। कि माल्टोज को हम कंडेंसेशन रिएक्शन से कैसे बनाएंगे, तो हम 2 अल्फा डी ग्लूकोज लेंगे, कंडेंसेशन रिएक्शन शो करेंगे, इसमें से H2O मोलिक्यूल्स को बाहर निकाल देंगे। तो जैसे ही हमारा इसमें से H2O मोलिक्यूल्स बाहर निकलेगा तो इसमें ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बन जाएगा, और इसी कंडीशन में ये हमारा चेंज हो जाएगा किसमें, डाइसैकेराइड में। और ये जो डाइसैकेराइड हमारे पास में ये वाली कंडीशन में है, ये वाला हमारा कौन है, ये वाला है हमारा माल्टोज। और ये हमारा माल्टोज बन गया है कंडेंसेशन रिएक्शन में। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में अब हम चलते हैं। अब हम देखते हैं फिशर प्रोजेक्शन किसका, माल्टोज का। हावर्थ प्रोजेक्शन, सॉरी बेटा ये हावर्थ प्रोजेक्शन था, अगर फिशर बोल दिया हो गलती से तो ध्यान रखिएगा। अब हम पढ़ेंगे इसका फिशर प्रोजेक्शन। अब फिशर प्रोजेक्शन के लिए इसका जो स्ट्रक्चर बनाना है वो हमें ओपन चैन वाला बनाना पड़ेगा। किस टाइप का होगा एक बार देखिएगा, और उसी कंडीशन में हम उसे जोड़ देंगे किसमें, साइक्लिक वाले में। ठीक है, तो इसका हमारे पास में कुछ ये इसी टाइप का होता है, COH, यहां इसके पास में होता है H सिंगल बॉन्ड, COH, थर्ड वाली पोजीशन पे चेंज हो जाएगा ये हमारे पास में, C इधर H और यहाँ पर OH। फिर नेक्स्ट में हम चलेंगे, यहाँ हमारे पास में आएगा C से यहाँ इसके पास में था OH, यहाँ H था, और लास्ट वाले के पास में चलेंगे तो C, यहाँ इसके पास में O है। ठीक है, और एक साइड में इसके H है, और एक साइड में सबसे नीचे इसके पास में कौन है, CH2OH। अब सेम दूसरे वाला कंपाउंड भी हम इसी का इसी साथ में लेंगे यहीं, तो दूसरे वाला भी हमारे पास में ये इसी टाइप का है, यहाँ COH। अब बेटा याद रखिएगा, इसमें इसका ये भी एक प्रकार का साइक्लिक स्ट्रक्चर ही होता है। ठीक है, अब मैं साइक्लिक स्ट्रक्चर में अलग से शो कर रहा हूँ, जिसके बीच में बॉन्ड बना हुआ होता है, ये यहाँ बॉन्ड बना हुआ होता है। अब सेकंड वाला स्ट्रक्चर बना लेंगे इसका, जो हमने सेकंड वाला स्ट्रक्चर लिया हुआ है, ये वाला स्ट्रक्चर शो कर लेंगे। यहाँ इसके पास में H, सेम बनाना है हमें, यहाँ OH, यहाँ H, फिर CH, OH, COH, H, और लास्ट में हमारे पास में रहेगा यहाँ COH, और ये हमारे पास में आएगा CH2OH। इस वाले को भी हम क्या काम करेंगे,
अब इसे भी जिसके 4 कार्बन की 4 वैलेंसीज हैं इन्हें शो कर देंगे किसके साथ में, ऑक्सीजन के साथ में। तो ये वाला बॉन्ड हमारा बन जाएगा। ठीक है, जब हम इसकी कंडेंसेशन रिएक्शन शो करेंगे बेटा, तो कंडेंसेशन रिएक्शन में क्या होगा हमारे पास में, जो ये वाला इसका OH है ये, और जो इसका सेकंड वाले का जो लास्ट में हमने ये यहां से जोड़ा हुआ है इसमें OH, इसका H और इसका OH, ये एक साथ जुड़ेंगे और निकल जाएंगे, क्या बना लेंगे, H2O। और बस इसका एक बॉन्ड जो C का होगा वो किससे अटैच हो जाएगा, O से, और ये जो O इसमें बचा हुआ है ये कहाँ जाएगा, दोनों के बीच में। चलिए दिखा देता हूं मैं इसका भी स्ट्रक्चर आपको किस टाइप का बनेगा। तो इसका स्ट्रक्चर आपका कुछ इस टाइप का बना हुआ रहेगा, यहाँ HCOH, COH, HCHOH, C। अब इस बॉन्ड को ओपन करके रखेंगे थोड़ी देर के लिए, यहाँ H, फिर यहाँ C, और C से यहाँ O है, यहाँ H है, और यहाँ इसके पास में कौन है, CH2OH। क्यों ओपन किया है, अभी लास्ट वाली रिएक्शन में देखिएगा इसका OH यहाँ से निकल गया है। ठीक है, सेकंड वाले को बनाएंगे अभी इसके साथ में साथ ही, ताकि हमें जोड़ने में इजी रहेगा। यहाँ से C है, और C के साथ में कौन बचा हुआ है, H बचा हुआ है, यहाँ C। अब इसके पास में कौन नहीं बचा है उसका ध्यान करेंगे अभी। ठीक है, इसके पास में नहीं बचा है O, और इसके पास में भी नहीं बचा है OH, दोनों के बीच में कौन आ जाएगा, O आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ से हम इसके O को शो कर देंगे, जो बाकी हमारे पास में बचे हुए हैं, यहाँ OH, यहाँ H रहेगा, यहाँ C, यहाँ H, यहाँ OH, यहाँ C, OH, H, C, O, H, और लास्ट में इसके पास में कौन बचा हुआ रहता है, CH2OH। ठीक है, और जो हमने साइक्लिक स्ट्रक्चर में जो अलग से हम बॉन्ड शो करते हैं वो वाला बॉन्ड भी हम शो कर देंगे। ये बॉन्ड बना हुआ है किसके बीच में, O के बीच में और C के, और यहाँ भी इस C के बीच में और इस O के बीच में एक बॉन्ड बना हुआ है। ठीक है, तो ये जो ये वाला स्ट्रक्चर जो मैंने अभी आपको सेकंड टाइप में बनाया है, जो मैंने आपको ये दूसरी बार बना के दिया है, ये वाला स्ट्रक्चर हमारा किसका है, फिशर प्रोजेक्शन का है। तो आज जो हमने पढ़ा है, ये हमने पढ़ा है माल्टोज। ये माल्टोज को कंडेंसेशन रिएक्शंस में हम कैसे बनाएंगे। अब नेक्स्ट वाली वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं किसे, नेक्स्ट वाली वीडियो में हम पढ़ेंगे सुक्रोज को, कि सुक्रोज को किस टाइप से बनाएंगे, सुक्रोज का हावर्थ प्रोजेक्शन फॉर्मूला कैसा होगा, या फिर फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला कैसा होगा। प्यारे बच्चों, वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। नोट्स आपके आने शुरू हो गए हैं, और कुछ नोट्स मैंने आपके कल डाल दिए थे, आप उन्हें देख सकते हैं, लिख भी सकते हैं। और अभी जल्दी ही मैं एक दूसरा काम करूंगा कि जितने भी नोट्स होंगे आपकी यूनिट के, सभी को एक साथ में लगा दूंगा, एक साइड में बाइंड कर दूंगा, और फिर आपको एक ही PDF में सारे नोट्स आ जाएंगे। अभी आप चाहे तो नोट कर सकते हैं, लिख लिख के देख भी सकते हैं, याद कर सकते हैं। और जो वीडियो के नीचे टेलीग्राम का लिंक होता है, टेलीग्राम के लिंक को ज्वाइन कर लीजिएगा, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। आपके जो आसपास आपके दोस्त हैं जो BSc कर रहे हैं और पढ़ना चाहते हैं, तो उन्हें लिंक भेजिएगा, ज्वाइन कराइएगा, चैनल सब्सक्राइब कराइएगा। और एक आप प्रॉमिस कर लीजिएगा कि वीडियो आपको रोज देखनी है, तभी आपको केमिस्ट्री समझ में आना शुरू होगी, और वीडियो आपको देखनी भी शुरू से है। जो हमारी फर्स्ट वीडियो है वहां से आपको देखना शुरू करना है। कुछ आपको समझ में नहीं आता है, मैं आपकी हेल्प करूंगा। आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, जो मेरा नंबर है वो मेरा नंबर ये वाला है 8923528052। अगर प्रॉब्लम है तो इस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, अपना नाम बताइएगा। ठीक है, चैनल आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक भी करे कीजिए, और कमेंट भी कर दीजिए उसमें नीचे। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप मेरे नंबर पे मुझे मैसेज कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। आपकी कोई प्रॉब्लम होगी तो मैं उसका सोल्यूशन कर दूंगा। वीडियो को यहीं खत्म करते हैं इसे, आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।